दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? चलो, तो हैज एनीवन ट्राइड डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग? जो एक्सेल फाइल में डेटा सेट्स है, आगे आगे बहुत सारे डेटा सेट्स है ना अलग अलग, तो किसी ने ट्राई किया है? यस। यस, नो, इट वाज पार्ट ऑफ योर होमवर्क ना? होमवर्क का वो पार्ट था यस आपके? सर। ओके, गुड। लेट मी reset everything. Okay, chalo, we are good. So we started with what is data understanding, right? Data understanding में हम लोग क्या करते हैं? We understand how many columns are there, how many rows are there, what is the relation between each and every column, like is it dependent, independent, as in there is a hierarchy or not an hierarchy, right? So ऐसे अलग अलग column का हम analysis करते हैं. Then there is the one more aspect where data understanding, then sorry, next step is we do data formatting. As data formatting में हम क्या करते हैं? We ensure each and every data is as per the information. Suppose order date है, so it should contain date as a data type, right? If it is not, then we select the data, right click, format cells, and we convert it into appropriate data type. Clear? यहाँ तक सबको क्लियर है ये दोनों स्टेप्स? एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज, जैसे हम सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज वगैरह यूज करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली इट गिव्स ऑल द सिंबल्स, ऑल द फॉर्मूलाज, राइट? कल हमने जो टोटल का रो देखा था उसमें ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज वगैरह आ रहे हैं, राइट? टेबल फॉर्मेट, वी फॉर्मेट द एंटायर डेटा टेबल सो दैट हम जब भी सॉर्ट फिल्टर वगैरह लगाते हैं सो वी कैन इजीली यूज और वी कैन इजीली फाइंड द इनसाइट. क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके. सर Yes. एक बार फिर टेबल कैसे लगाते हैं वो बता सकते हो क्या? ओके, सो लेट्स सी. ये देखिए, करंटली ये डेटा आपको दिख रहा है, राइट? पूरा टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है, बट जब भी मैं इसे सॉर्ट और फिल्टर करूंगा I will get some kind of a warning. Okay, नहीं मिल रहा है, sorry. So I will have some kind of warning और changes हो सकते हैं. तो हम क्या करते हैं? We go to insert, okay, and table. दिख रहा है यहाँ पे टेबल ऑप्शन, ये यस देखिए सर। इंसर्ट. डेटा में कहीं पे भी आप सिलेक्ट करो, एक सेल कोई भी सिलेक्ट करो यहाँ से ऐसे, ओके, एंड देन इंसर्ट टेबल. हो गया? सो इट विल हाँ ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई. बाय द वे देखिए ये डेटा ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये देखिए. देन आपके टेबल में हेडिंग्स वगैरह है, हेडर, तो इसे क्लिक करना है, एज इन टिक करना है यहाँ पे. ओके, ओके, ये फिल्टर की वजह से नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकंड. ये फिल्टर हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है ना, इसे रिमूव करना पड़ता है. ओके, देन इंसर्ट, दैट्स इट. यू विल सी यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी ओपन हुआ है, टेबल डिजाइन, दिख रहा है? इफ आई क्लिक यस सर। आउटसाइड वो चल रहा है. फिर बाकी मॉडिफिकेशंस आपके हिसाब से आप कर सकते हो, सच एज कलर वगैरह आपको कुछ अलग देना है, दैट यू कैन सेट. ये रो ऐसा नहीं चाहिए, आ, इसको ऐसा कुछ बोल्ड वगैरह करना है तो ये कर सकते हो. फिल्टर बटन ऐसा कुछ चाहिए तो ये कर सकते हो. टोटल रो चाहिए तो टोटल रो ऐड कर सकते हो. ओके, सो प्रिटी बेसिक, मतलब as and when you select it will create everything. Clear? यहाँ तक सबको समझ में आया डेटा फॉर्मेटिंग? और then the next step is quick insight. Quick insight is nothing but जैसे हमने आइडेंटिफाई किया डेटा देख के विदाउट एनी फॉर्मूला वी विल आइडेंटिफाई such something such as top values, for example top 10 countries, top 10 region, top 10 market, profit wise, sales wise. Okay, ये loss making product, loss making region, loss making country. Again, why?
प्रॉफिट हो सकता है, बाय सेल्स हो सकता है। ये जो डेटा आपको विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन ये जो आप देख के बता सकते हो, दिस इज नथिंग बट अ क्विक इनसाइट। इसे बोलते हैं क्विक इनसाइट्स, क्योंकि आपने इमिडिएटली उसे फाइंड आउट किया है। ओके, सो कल जो हमने देखा था, टू फाइंड सम क्विक इनसाइट्स वी यूज्ड सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे होम टैब में आप जाओगे, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे दिख रहा है। सो वी यूज्ड दिस ऑप्शंस, और इसी को यहाँ से भी यूज होता है बाय द वे। ये जो आप यूज करते हो, दिस इज नथिंग बट अ सॉर्ट होता है। तो ये ऑप्शन हमने यूज किया। आज हम और थोड़े आगे बढ़ेंगे। सो देयर इज वन मोर ऑप्शन कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये जो दिख रहा है होम टैब में, होम टैब में ये ऑप्शन है कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो वर्क सिमिलर टू सॉर्ट एंड फिल्टर, बट ये डेटा आपको आगे पीछे नहीं करेगा। इट विल नॉट चेंज एनीथिंग इन द डेटा, इट विल ओनली इंडिकेट, एक विजुअल रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको सेल्स में टॉप 10 निकालना है, फिर टॉप 10 सेल्स कौन से आइटम का है। तो व्हाट यू डू इज यू सिलेक्ट द डेटा, गो टू होम टैब, ओके, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करते हो, देन यू हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पे जो टॉप एंड बॉटम है ये पे क्लिक करते हैं, देन टॉप 10 आइटम। यहाँ पे टॉप 10 लिखा है, इसका मतलब हर बार 10 आता है क्या? नहीं। सी वी कैन मॉडिफाई दैट एज वेल। ये देखिए, यहाँ पे आप वो मॉडिफाई कर सकते हो और कलर कोड भी मॉडिफाई कर सकते हो। जनरली लेट्स से टॉप 5 चाहिए आपको, 5, एंड इफ यू आर इंडिकेटिंग इट इज अ पॉजिटिव ग्रोथ, मतलब ये पॉजिटिव चीज है ना, सेल्स हाईएस्ट तो ग्रीन कलर से दिखाते हैं, नेगेटिव इज अ रेड। सो लाइक दिस, सो 1 2 3 4 5, okay, like this you can identify. So immediately आपको ये समझ में आता है कि these are the highest sales, okay, top sales. Similarly आप profit के ऊपर भी लगा सकते हो। For example, you want to identify loss making product, right? तो आप क्या करोगे लॉस मेकिंग आइडेंटिफाई करने के लिए? गो टू होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस बार बॉटम सिलेक्ट करो, बॉटम से लास्ट 3 प्रोडक्ट्स जो मिनिमम है और लास्ट 5 प्रोडक्ट, देन इट हैज टू बी अ रेड। तो आप यहाँ पे कलर भी चूज कर सकते हो, रेड येलो ग्रीन। आपको कस्टम करना है तो कस्टमाइज यहाँ से भी होगा, और एग्जांपल इफ यू वांट टू कस्टमाइज, क्लिक, और यहाँ से ये कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरे को। हाँ हाँ बोलिए। सर आप ओनली वन कॉलम का कर रहे हैं, ऑल हाँ कॉलम हाँ, का हो नहीं सकता क्या? नहीं हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हो उसे, बट ओनली थिंग इज मेक श्योर कि उसमें मल्टीपल डेटा नहीं आए। अभी आप मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा तो इट विल गेट कंफ्यूज्ड कि कौन से इसको करना है, राइट? तो आप हाँ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट। तो टॉप 7 चाहिए, टॉप 7 सिलेक्ट कीजिए, एंड देन इफ इट इज अ ग्रीन, राइट? सो इट्स अप टू यू कि आप कितना डेटा सिलेक्ट करते हो। मेक श्योर यू डोंट लाइक, मतलब जो डेटा आपको करना है वो नंबर्स में नहीं चाहिए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा अगेन कि विच कॉलम टू चूज, लाइक दिस, ओके। इफ यू ओके। स्टिल वांट टू फिल्टर, मतलब आपको एग्जैक्टली डिटेल 7 चाहिए तो यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यू कैन फिल्टर बाय कलर। सो टॉप 7 आइटम्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं, so you can clearly indicate all are from Asia and Europe, no from nothing from US, USCA और कुछ था ना, उसमें से एक भी प्रोडक्ट नहीं है टॉप 7 में। So that's what you need to understand. आप एंड और एक एडवांटेज क्या है इसका पता है क्या? लेट मी गो बैक, क्लियर कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड क्लियर। तो और एक एडवांटेज इसका है, ये डायनामिक है। मान लो कल जाके 5000
5200 का कुछ रिकॉर्ड आया यहाँ पे, ओके। तो ये इसे इंडिकेट करेगा ये, और उसका निकाल देगा, क्योंकि टॉप 7 में ये आता है 5200। तो इट इज इन अ डायनामिक नेचर, ये डायनामिकली भी चेंज होता है, ओके। आपकी जो भी लिस्ट है वो डायनामिकली चेंज होता है। Here understood, so this is one way। इसके ही अलग अलग एप्लीकेशन है बहुत सारे। फॉर एग्जांपल ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने देखा टॉप एंड बॉटम, इसमें ही मल्टीपल ऑप्शन है। परसेंटाइल में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटाइल सच एज गेट कैट, राइट। एग्जाम्स रहता है उसमें परसेंटाइल के बेसिस पर रहता है। टॉप 10 में क्या वैल्यूज आएंगे उसके हिसाब से, बॉटम 10 में पता है ना। 80 मार्क्स को भी 100 परसेंटाइल मिलता है, कैट गेट। सो सिमिलरली दिस विल वर्क। सपोज ये पूरा डेटा है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, इसमें से टॉप 10 परसेंटेज में कौन आएगा वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड टॉप परसेंटेज। ये देखिए यहाँ पे 10% लिखा, एंड यू कैन इंडिकेट विद द ग्रीन और कलर। सो ये देखिए दिस प्रोडक्ट इज ओनली इन अ टॉप 10, मतलब फॉर एग्जांपल 600 और ऐसा कुछ है, ओके। इसका 10% के अंदर आना मतलब मोर देन 5, इसका 10% सकती है तो 540। सो 540 के ऊपर जो भी वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा टॉप 10%, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। इसका मतलब पूरे प्रॉफिट का 10% ये अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है दिस प्रोडक्ट, पूरे प्रॉफिट का 10%। कल ये जाके प्रोडक्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ और यू आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट, तो आगे क्या होगा, इट इज अ रिस्की फॉर यू, ओवरऑल बिजनेस के लिए आपको रिस्क क्रिएट करेगा, राइट। तो इसीलिए सच प्रोडक्ट आपको इंडिकेट करना है। टॉप 10 टॉप 20% में जो आते हैं उसे आपको इंडिकेट करना है, ओके। ओके, सो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस वेरी इंटरेस्टिंग, दिस वन अबो एवरेज एंड बिलो एवरेज। मतलब सपोज ये पूरे डेटा में फॉर एग्जांपल एवरेज और क्वांटिटी, और इसमें बहुत कम आता है शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट में पूरे शिपिंग कॉस्ट का जितना भी एवरेज रहेगा उस एवरेज से ज्यादा कौन सा शिपिंग कॉस्ट है वो आपको इंडिकेट करना है। तो यू कैन डू दैट एज वेल। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग above average levels. So most of the values are above average only. You can indicate them as a yellow, green, जो भी कलर कोड चाहिए। एवरेज से सबसे ज्यादा वैल्यूज ये है, पूरे टोटल में एवरेज निकालना है और उससे हाईएस्ट वाले ये आए, ओके, लाइक दिस। So you can indicate this average, below average, above average, उनका contribution, उनका significance in the profit, in the sales. So all these factors you can identify. Okay, आपको कुछ ये रूल चेंज करना है, आपको एवरेज नहीं और कुछ करना है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड मैनेज रूल्स। ये देखिए, ओके, मैनेज रूल ये क्या करता है, आप एडिट कर सकते हैं। ये देखिए आपने अभी तक ये 3 रूल लगा है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, डबल क्लिक कर दीजिए, आप एडिट कर सकते हो यहाँ से भी। कुछ फॉर्मूला वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हो यहाँ से, ओके। टॉप 10 की जगह टॉप 20 करना है तो यहाँ से देखिए ये मॉडिफाई हो जाएगा। इधर डुप्लीकेट वैल्यू निकालना है, यूनिक निकालना है, ये भी पॉसिबल है। बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ये भी पॉसिबल है। विल सी अदर ऑप्शंस, क्लियर। तो ये परसेंटेज वाला, अबो एवरेज, बिलो एवरेज एंड टॉप 10, ये क्लियर है। आपको ये निकालना है क्योंकि ये वंस आपने अप्लाई किया ये फॉर्मूला, ये कलर कोड होती रहे, आपको ये निकालना है सारा कलर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स करके आते हैं, ओके। दिस इज ऑप्शन, ये आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कलर आप पूरा शीट का निकाल सकते हो, नहीं तो इस टेबल का निकाल सकते हो। तो करंटली आई विल यूज एंटायर शीट, इस पूरे शीट में जितने लगे वो सारे निकल जाएंगे, ओके, लाइक दिस। देन देयर इज वन मोर एस्पेक्ट टू इट, बेस्ड ऑन कंडीशन। सपोज हाईलाइट सेल रूल्स, नंबर के बेसिस पे देखिए,
ग्रेटर देन, सपोज आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है, $2000 के ऊपर वाले सेल्स वैल्यू आपको इंडिकेट करना, व्हाट यू कैन डू, you will select the data, conditional formatting and greater than. So you can easily mention here whatever value you want. Okay, so sorry, you can easily mention 2000 के ऊपर तो 2000, 5000 के ऊपर 500. तो ये हाईएस्ट सेल्स वाले हैं, वेरी हाई सेल कैटेगरी, जनरली कैटेगरी क्रिएशन करने के लिए यूज होता है, ये हाईएस्ट सेल्स वाले हैं आपके ग्रीन कलर. लाइकवाइज आप नंबर के बेसिस पे भी फिल्टरिंग और फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं. ओके, सिमिलरली इफ यू वांट टू अप्लाई समथिंग मोर और लेस देन वाला कुछ अप्लाई करना है, इक्वल टू करना है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं. देखिए इक्वल टू है, लेस देन है, और टेक्सचुअल डेटा में आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपको पूरा डेटा उसमें आईफोन कौन कौन से रिकॉर्ड है, आईफोन ऐसा लिखा है, उस सारे डेटा को ये इंडिकेट करना है. आपको डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है, डुप्लीकेट फाइंड आउट होता है, यहाँ से सिंपली क्लिक कीजिए तो ये सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आपको मैच करके देगा, मतलब जहाँ जहाँ पे भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वहाँ पे वो कलर कोड करेगा. ऐसे फॉर एग्जांपल सब कैटेगरी मोस्टली सारे ही रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, बट लेट मी शो यू दिस, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डुप्लीकेट. ओ आर्ट वगैरह डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है. तो लाइक दिस, ये देखिए ये ऐसे आइडेंटिफाई होता है. अप्लायंस डुप्लीकेट है, चेयर्स है, फोन है, टेबल्स है. आर्ट डुप्लीकेट नहीं है, बुककेस नहीं है, स्टोरेज नहीं है. लाइक दिस यू कैन आइडेंटिफाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन योर डेटा. ओके, ये एडवांटेज है, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज आप बोल सकते हो इसका, जहाँ पे आप अलग अलग फिल्ट्रेशन और अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हो, which can be used to identify insects identification के लिए अलग अलग टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो. ओके, क्लियर. ओके, देन आपको सपोज यू नीड टू फिल्टर समथिंग, आपको सिर्फ ये ग्रीन कलर के रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है, तो यू व्हाट यू डू, यू फिल्टर इट बाय यूजिंग कलर. देखिए फिल्टर बाय कलर, so you can identify only these records, सिर्फ आप यही रिकॉर्ड यूज करते हैं. देन you can find there are top 4 product which are मोस्टली रीजन एशिया पैसिफिक है, सेनेगल है, ऑस्ट्रेलिया है, डिपेंड आपको कौन से रीजन से है. आप इंडिकेट कर सकते हो कि देयर इज 4 प्रोडक्ट व्हिच कैन कंट्रीब्यूट टू टॉप 10% और मोर देन टॉप 10% आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सेनेगल एंड न्यूजीलैंड. हमारे पास अभी सिर्फ लिमिटेड डेटा है और वी आर डूइंग अ पीओसी, राइट. हमने बड़े डेटा सेट से ये उठाया, तो यू विल फील कि बहुत रिपीटेटिव वैल्यूज आ रहे हैं, बट आप जब बड़े डेटा सेट के ऊपर ये सारे चीजें अप्लाई करोगे, यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट एवरी टाइम. जैसे जैसे आप अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कॉलम के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करोगे, तो वैसे वैसे आपको अलग अलग डेटा आइडेंटिफाई करने हैं. क्लियर, समझ में आया. ओके, कैन एनीवन क्विकली शो मी, कोई आप में से प्रेजेंट करके दिखा सकता है क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं. यस, एनीवन. कोई दिखा सकता है आप में से. चलो क्विकली, अनलेस एंड अनटिल आप नहीं करोगे तो कैसे आपको समझ में आएगा. होप यू नो, राइट, ये थ्योरी नहीं है, दिस इज नॉट अ थ्योरी लेक्चर. करना पड़ेगा एक्चुअली. जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तब आपको कुछ असाइनमेंट नहीं तो टास्क करने के लिए बोला जाता है. फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन शेयर करके करके दिखाओ कि वो टेबल कैसे वर्क होता है. लाइक दिस दे विल प्रोवाइड अ टास्क. ओके, एनीवन. कोई नहीं. और
ओके बाय द वे, आप सब लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है ना कि मोबाइल पे है? कोई मोबाइल से कनेक्टेड है तो व्हाई यू आर इन मोबाइल? बिकॉज लैपटॉप पे मेरे साथ आप कर सकते हो ये सारी चीजें। हम्म? आप भी जब मैं pivot table और कुछ हम यूज करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली यूज दैट ऑप्शन। पैरेलली साइमल्टेनियसली आप खुद से काम कर सकते हो इसके साथ। यस और नो? कर सकते हो ना, साथ में ही आप कर दो ट्राई। ओके, बट प्लीज डू कीप अ हैबिट ऑफ शेयरिंग योर यस स्क्रीन। सर, मैं कर रही हूँ बट स्क्रीन शेयर का ना ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे। मैं इसे साइड में ट्राई कर रही हूँ इसको। ओके, ये दिख रहा है क्या? दिस इज नथिंग बट स्क्रीन शेयर। ये देखिए ऐसे दिखाई देगा आपको ऑप्शन। ओके, या हाँ, क्लिक कीजिए उसके ऊपर। आपको फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, इंटायर विंडो, इंटायर स्क्रीन वगैरह। दिख रहा है? प्रेजेंट नाउ। ओके, हाँ, प्रेजेंट नाउ पे क्लिक कीजिए। यस हो गया? यस देन इंटायर स्क्रीन दिखेगा आपको। यस हाँ, क्लिक सर। कीजिए वहां पे, स्क्रीन सिलेक्ट कीजिए, आपका स्क्रीन दिख रहा होगा नीचे। स्क्रीन एक ही दिख रहा है यहाँ पे, मेरी हाँ वाली जो हाँ, स्लाइड स्क्रीन है वो ठीक नहीं। है, चलेगा। नॉट एन इशू। उसे सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। नाउ वी कैन सी योर स्क्रीन। आप ओपन कीजिए अभी एक्सेल, जैसे अभी नॉर्मली आप यूज। हाँ, ये इट इज दिख रही है विजिबल स्क्रीन नाउ। मेरी। यस, इट इज विजिबल। पहले तो आपको ऊपर का सेव एज करना पड़ेगा। यस सर। इंडियन ट्रैफिक वायलेशंस, ठीक है, बाद में कीजिए। बट वर्क हो रहा है क्या? हाँ, कल जो आपने पढ़ाया था ये इसमें मैंने किया हाँ, है, मतलब अमाउंट चेंज ओके। करेंसी वगैरह। हाँ हाँ, इसमें टाइम, देन टेबल सिलेक्ट करके टेबल फॉर्मेटिंग। ओके। ओके, अभी ये फाइन अमाउंट पे जाइए। फाइन अमाउंट में ग्रेटर देन 5,000 किसको फाइन लगा है वो देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यस। रेगुलर फिल्टर तो पता ही है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कीजिए। ओके, कहाँ से डाउनलोड किया आपने? ये मैंने आपने जो साइट दी थी ना, क्या, केगल हाँ, डॉट कॉम से। ओके। क्योंकि इंडियन का डेटा है ना ये, इसीलिए पूछ रहा था। हाँ, कैगल की data.gov.in। नहीं नहीं, केगल से, ओके केगल डॉट कॉम से। ओके, अभी एक मिनट फिल्टर सर। लगाइए 5,000 के ऊपर वाला। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाँ। फॉर्मेट एंड ग्रेटर देन हाईलाइट, हाँ। 5,000 कुछ है राइट। ही नहीं आई गेस, 5,000 से ज्यादा, इसीलिए वो हाँ, नहीं दिखा रहे। 4,000 लीजिए। 2,000, ओके, 4,000, 4,000, या हम्म, indicate to, हाँ, प्रेस ओके। then here light red ओके, फिर। आपको कलर चेंज करना है। हाँ, ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज। ओके, ओनली थिंग इज यस। इसका डेटा टाइप अलग है। फाइल जो आप यूज कर रहे हो ना, उसका डॉट हम्म, सीएसवी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसे सेव कर लीजिए एक्सेल में पहले तो। ई ओके। डॉट एक्सएल एस एक्स आना चाहिए, होता है ना? डे 1 डे 2 में हमने सीखा था फाइल फॉर्मेट के बारे में। हाँ सर। हाँ, तो सेव एज वहां पे क्लिक कीजिए, सेव एज ऊपर। हाँ, सेव एज। हाँ, नीचे आप लोकेशन सिलेक्ट कीजिए, दिस पीसी और कोई भी। एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस है, वहां पे क्लिक कीजिए, राइट राइट साइड ऊपर। हम्म, इसी फोल्डर में चाहिए ना? हाँ, नाउ नीचे आइए, सेव एज टाइप। सेव एज टाइप। सीरियस टाइप यहाँ पे, ओके। हाँ, यहाँ पे डॉट एक्सएल एस एक्स आपको दिखेगा। हाँ, फर्स्ट नंबर राइट। हाँ, क्लिक कीजिए, सेव कीजिए। ओके,
कुछ चेंज Now लग you रहा है can क्या? use like this. Okay. ओके सर, थैंक यू सर। Okay. सारे फाइल्स आपको एक्सेल एसएक्स में ही करना है, बिकॉज मोस्टली जब भी मैं ऑनलाइन शेयर करता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट सीएसवी में कन्वर्ट होता है, बट ओके। नॉट एन इशू। ठीक है, चलो स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं। ओके, एक्सलेंट। होप माय स्क्रीन इज विजिबल, दिख रहा है ना? ओके, चलो। सर, हाँ बोलिए। ये जो आपका स्क्रीन है ना, मुझे बहुत छोटा दिख रहा है। मतलब मैंने तो मेरे लैपटॉप पे से सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए, वो हो नहीं रहा। ओके, आपको क्या करना है ना, ये यहाँ पे क्लिक करना है। एक तीन साइड पे डॉट दिख स्टूडेंट रहे के क्या? नेम दिख रहे हैं। हाँ सर, ओके। गए, चेंज लेआउट ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ सर, किया। फिर उसके बाद स्पॉटलाइट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। हाँ सर, ओके। हो गया, क्लोज कीजिए इसे, दिख रहा होगा अभी। हाँ, अभी भी दिख रहा है, बट वो थोड़ा छोटा ही दिख रहा है। वो एक दो स्टूडेंट के नाम दिख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे स्क्रीन है आपका। दैट इज वियर्ड, आप मेरा देख सकते हो, दैट इज बिग। स्पॉटलाइट ही ऑप्शन है एक्चुअली वो दिखाने के लिए, बट फ्रॉम दैट आई एम नॉट श्योर आप क्या, आपने क्या सेटिंग किया है। इफ यू वांट ठीक यू है। कैन शेयर योर स्क्रीन, आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, लेट्स सी वेदर वी कैन फिगर इट आउट। Choose want to share the meet open. एंटायर स्क्रीन। हाँ, दिख रहा है अभी स्क्रीन आपको? यस। ओके, अभी आप जाइए वहाँ पे, स्पॉटलाइट पे क्लिक कीजिए। स्पॉटलाइट, हाँ। ओके ओके, एक काम कीजिए, क्लोज कीजिए इसे। हाँ, ये नाम जो दिख रहा है, आप नाम के ऊपर पिन दिख रहा है क्या? पिन, यू हैव पिन, ये हाँ क्लिक कीजिए उस पे, क्लिक कीजिए। ओके। रिमूव द पिन, पिन आपने लगाया ना, इसीलिए वो पिन आ रहा है वहां पे। निकल रहा है क्या पिन? नहीं हो रहा है सर, क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके, आपने पिन किया है इसीलिए, दैट इज द इशू आई गेस। एक मिनट सर। हाँ, इग्नोर, इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। पिन ठीक है किया है सर। आपने कांटेक्ट, वो कांटेक्ट पिन है आपके, तो इसीलिए वो पिन परमानेंट दिख रहा है, नहीं तो इट इज एक्चुअली इट ठीक है विल सर। वर्क। वो पिन आप हटा दो बाद में, है ना? हाँ सर। चलो, ओके। ओके, होप किसी को और कुछ क्वेश्चन नहीं है। चलो, कम बैक टू एक्सेल। होप ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। किसी को कुछ डाउट है और? यस, नो, राइट? चलो, सो ये अभी सम क्विक इनसाइट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको सारे फिल्टर्स क्लियर करने हैं, तो व्हाट यू कैन डू, गो टू डेटा, फिल्टर, सॉरी कौन है क्या, ओके अतुल, आपको म्यूट करना पड़ेगा, यू यू नीड टू म्यूट, इको आ रहा है आपकी तरफ से। मेरा हो ही नहीं ऐसा, मैं एक बार कॉल कट करके ज्वाइन करता हूँ। ओके, ओके। ओके, पावर बटन प्रेस करके रखिए, फोर्स फॉर शटडाउन। मैं होता लॉकडाउन पर। पावर बटन 10 सेकंड के लिए फोर्स करके रखिए, प्रेस करके, ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ आई गेस इट्स बेटर। चलो, so you can remove these filters,
जहाँ जहाँ पे भी आपने फिल्टर लगाया है उसे आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, लाइक दिस। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा डेटा से। ओके, क्लियर। ओके, समझ में आया सबको हाउ यू कैन क्लियर और हाउ यू कैन रिमूव द फिल्टर्स। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए आपको पता ही है हाउ यू कैन रिमूव क्लियर सेल रूल्स। ओके, चलो, so let me clear the cell rules once again। एंड आगे के जो ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल लेस दैन, इक्वल टू, बिटवीन, ये हमने देखा है। ये और एडिशनल फंक्शंस है, लेट मी शो इट टू यू। ओके, सो नॉट ओनली these two, top, bottom or highlight cell rule using filter, there are few more things which you have, as in आप क्या कर सकते हो, ये जो डेटा है इसे आप इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, आपने ये सेल्स पूरा सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा पार्स। तो ये क्या करता है, आपको ग्राफ के फॉर्म में दिखा देता है पूरा डेटा। लाइक दिस इट विल क्रिएट। इसका बहुत कम बार यूज होता है बिकॉज इट इज बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि अभी यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमें कई बार ये एक्सटेंड भी करना पड़ता है। बट स्टिल बहुत लिमिटेड इसका स्कोप है, क्योंकि बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जनरली टू शो सच थिंग्स व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ सेपरेट ग्राफ, एक अलग से ग्राफ हम क्रिएट करते हैं जस्ट टू शो ऑल द थिंग्स। बट दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन केस आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जहाँ पे पूरे कॉलम में ही आपको दिखाना है, तो यू कैन। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट इज, सपोज इसको ही अलग कलर फॉर्मेट करना है, तो ये अलग अलग कलर्स में भी आते हैं बाय द वे। ओके, सॉरी, पूरा डेटा सिलेक्ट करके था वो, तो अब अलग अलग कलर्स में भी ये चेंज होता है। देखिए बाय, सॉलिड कलर, ये कलर, इसको क्यों कम यूज होता है ये देखिए, अभी मुझे ये नंबर ही नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। ओके, कंपेयर टू ऑल अदर नंबर्स, दिस नंबर इज नॉट देयर, राइट? So that's why what happens is generally अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ये चीजें यूज नहीं करते। ओके, आपको पता है इसे कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, दैट टाइम यू कैन यूज, बट इट इज वेरी कम बार मैंने इसे यूज करते हुए देखा। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर द प्रॉफिट एज वेल। प्रॉफिट के भी अलग अलग वेरिएशंस पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर स्केल करके भी कुछ, तो ये क्या करता है, ये देखिए ऐसे अलग अलग प्रॉफिट लेवल पे अलग अलग कलर कोडिंग करता है। ओके, इफ इट इज मोर देन इट इज डार्क कलर, लेस है तो ग्रीन कलर, ऐसे। एक्चुअली इसका अपोजिट होना चाहिए। लेट मी, ओके, इसको एडिट करना है तो व्हाट यू कैन डू, गो टू मार्जिन, मैनेज फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करके यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो। ये देखिए, सो मैक्सिमम है तो क्या चाहिए, मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम के लिए रेड दिखाते हैं, मैक्सिमम के लिए ग्रीन, राइट? जनरली वी डू दिस एंड प्रेस ओके एंड अप्लाई। ऐसे आप अलग अलग कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। बट अगेन इसका भी वही इशू है, थोड़ा रीडेबिलिटी कम हो जाता है। जहाँ जहाँ पे देखिए कम दिखाई नहीं देता कंपेरेटिव अदर वैल्यूज, ये वैल्यूज दिखाई नहीं देती। तो अनलेस एंड अनटिल यू नो, सच एज शेयर मार्केट में वगैरह ये कलर कोडिंग यूज होता है, अप के लिए ग्रीन, डाउन के लिए रेड, पता है ना? सो आप कुछ शेयर मार्केट के फॉलो करते होंगे टीवी पे वगैरह, तो ये ऐसे कलर कोडिंग यहाँ पे यूज होता है। ओके, देन देर आर फ्यू मोर ऑप्शन सच एज, सपोज आपको डिस्काउंट के बारे में कुछ एनालिसिस करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डिस्काउंट का वेरिएशन है, तो अलग अलग कलर स्केल भी है। देखिए ब्लू, रेड, ग्रीन, सिर्फ ब्लू का चाहिए ऐसे, मतलब 0 के लिए उसने कुछ नहीं सेट किया, 1 जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे ये डार्क शेड्स चेंज हो रहा है। ओके, लाइक दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू, मतलब आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है जहाँ पे आप
मैन्युअली और कलर कोड भी कर सकते हो पूरा डेटा, और इसी के बेसिस पे आप इनसाइट भी फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्विकली जितने रेड है वो सारे आपके लेस देन और प्रॉफिट सॉरी लॉस मेकिंग है, आई कैन क्लियरली सी, राइट। तो इसीलिए आप इमिडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओवरऑल डेटा में कितने वैल्यूज आपके रेड है। फॉर एग्जांपल पूरा डेटा ही लॉस मेकिंग का है, ये पूरा रेड कलर में है, राइट। इसीलिए इसे क्विक इनसाइट भी बोला जाता है, क्योंकि क्विकली आप एनालाइज कर रहे हो कि क्या क्या हो रहा है, कैसे करना है। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, लेट मी क्लियर एवरीथिंग। देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस, इसके ही अलग अलग वर्जन्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंडिकेट करना है सम काइंड ऑफ अ एरो। फॉर एग्जांपल अभी ये जनरली टेक्सचुअल डेटा पे ही वर्क होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस ओनली कॉलम्स, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन से के लिए अलग अलग आइकन के बेसिस पे भी आप इवेल्युएट कर सकते हो। टॉप, अप, डाउन, बॉटम, ये सिग्नल की तरह काम करता है, ये फ्लैग की तरह काम करता है, ये यस नो गेज की तरह काम करता है, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल लेट मी सेलेक्ट एरोज, ये देखिए ऐसे एरोज, तो ये ऐसे एरोज आपको दिखाई देंगे ऐसे। बट इसका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, आई डोंट नो कि कौन से वैल्यू के लिए नीचे जा रहा है, कौन से वैल्यू के लिए टेढ़ा जा रहा है, कौन से वैल्यू के लिए ऊपर जा रहा है, आई डोंट नो। एंड इट इज नॉट एक्चुअली, ये हाईएस्ट वैल्यू अप है, बाकी सारे डाउन है वहां से। तो इसीलिए इवन दो आपको पता है उसका क्या कैसे वैल्यूज आगे पीछे हो रहे हैं, बट थर्ड पर्सन कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है इस वैल्यू को, तो कैसे पता चलेगा? सो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट। तो इसीलिए you have to be very careful while using such options. भले ये बहुत अच्छे दिखते हैं, but you need to be from user side, मतलब जो आपका फाइल देखने वाला है, रिव्यू करने वाला है, उसके हिसाब से आप सोचोगे तो you will realize कि it is not giving complete information, complete picture आए दिखता ही, right? ऐसे ही बहुत सारे options है by the way प्रॉफिट के ऊपर आप, और एग्जांपल लाइक दिस, ये देखिए ये फ्लैग वगैरह आप यूज करना है, ट्रैफिक लाइट यूज करना है तो ट्रैफिक लाइट ऐसे लगा सकते हैं। नहीं कुछ मॉडिफाई करना है तो और अलग अलग सिंबल्स भी आप यूज कर सकते हो इसमें से। ये ऐसे रेटिंग्स देखिए, गो नो गो वगैरह गेज की तरह काम करता है। ओके, तो एप्लीकेशन है इसके, बट लिमिटेड स्कोप है इसका। ओके, बट ऐसा भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, कलर कोडिंग, यस नो गो, ऐसे ऑप्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर, समझ में आया सबको कि कैसे कैसे ऑप्शंस अवेलेबल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज ऑल दिस ऑप्शंस। So just to revise, we started from data understanding, step 1, हमने उसमें हायरार्किकल डेटा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो पढ़ा, फिर कितने रोज है कितने कॉलम्स है बेसिक। फिर नेक्स्ट हमने देखा डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग में हम अलग अलग डेटा टाइप्स यूज किया, मतलब नंबर्स, परसेंटेज और टेक्स्ट, डेट, टाइम, करेंसी, राइट। ये अलग अलग डेटा टाइप्स हमने आइडेंटिफाई किया एंड वी सेट दोज डेटा टाइप्स। एंड इसमें हाईलाइट पॉइंट था कि आप टेबल करके एक डेटा टाइप होता है, उसे आपको सेट करना है कंपल्सरी, सो दैट आप और एडवांस फार्मूलाज विदाउट डूइंग एनी फार्मूला यू कैन फाइंड मीन, मीडियन, सम, मैक्स, राइट। ये सब कुछ आप कर सकते हो। क्लियर? Then next option is we started with quick insights. तो quick insights में हमने क्या क्या किया, we started with filter, sort, और हमें इससे फोकस किया how to identify top 10, top bottom 10, top 10 में कौन से कंट्रीज है, कौन से रीजन है, कौन सा मार्केट है, कौन से प्रोडक्ट है, कौन सा कैटेगरी है, राइट।
बॉटम 10 में कौन कौन से है, और सेम एनालिसिस प्रॉफिट के साथ भी किया। ओके, सो वी यूज्ड डिफरेंट टेक्निक हियर। हम यहाँ पे हमने एक तो फिल्टर यूज किया, नहीं तो सॉर्ट यूज किया, और सबसे बेटर था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहाँ पे हमने विजुअल कम्युनिकेट किया, मतलब विजुअली आप इंडिकेट कर सकते हो कि कौन सा रिकॉर्ड कम है, कौन सा रिकॉर्ड ज़्यादा है। क्लियर? So these are the technique which you can follow to find some quick insights such as top, bottom, mean, max, median, average, uh, dependence, कौन कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितने परसेंटेज के, मतलब विद इन 10%, 20% कौन सा है, क्या है, राइट, कितने प्रोडक्ट है, ये सब कुछ आप लोगों ने एनालाइज किया बाय यूजिंग these options. So now quickly I want you to confirm, किसी को कुछ डाउट है जो हमने अभी तक 3-4 दिन में पढ़ा। आई गेस ये आपका फोर्थ लेक्चर है, राइट? सो आई नीड फीडबैक फ्रॉम यू नाउ। पहला तो समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है एज अ डेटा एनालिस्ट, आपको क्या करना है ये समझ में आया। एंड हम कौन कौन से टूल यूज कर रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शंस यूज कर रहे हैं, ये समझ में आया। Yes, sir. ओके, आर यू कॉन्फिडेंट डेटा अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग क्विक इनसाइट आप कर सकते हो? आर यू कॉन्फिडेंट? कोई भी डेटा ले लो बाहर का, उस पर कर सकते हो क्या? यस सर। ओके, तो जो होमवर्क दिया था आपको data.ua.in से, नहीं तो कैगल से डेटा उठा के आपको करना है, तो विल यू बी एबल टू डू इट? नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कीजिए। अभी सैटरडे संडे आ रहा है, वीकेंड है, तो प्लीज गिव अलोकेट सम टाइम। हो जाएगा आपसे तो मंडे को हम चेक कर सकते हैं आपका होमवर्क। वन बाय वन यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके, सर सैटरडे को क्लास रहेगा क्या? सैटरडे को एक्टिविटी रहता है। एक्टिविटी मतलब HR सेशन, इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे कुछ टास्क रहते हैं। आपको मैसेज आएगा ग्रुप पे सारा कम्युनिकेशन मिलेगा, बट हमारा रेगुलर क्लास नहीं होता सैटरडे संडे। सैटरडे संडे इज ऑफ फॉर द रेगुलर क्लास। ओके, any doubt, any question, need any help, support? तो मंडे को आप लोग स्क्रीन प्रेजेंट करोगे सब लोग। आई कैन सी पूनम इज डूइंग ग्रेट। ओके, शी इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग द नॉलेज, बट व्हाट अबाउट अतुल, व्हाट अबाउट राजा, रिचा, सज्जन? ओके, आपका क्या सीन है? और डू यू फील इट इज टू इजी? यस, ऐसा है तो आप कॉम्प्लेक्स डेटा सेट उठाइए कोई भी, एंड उसके ऊपर इंसाइट फाइंड आउट कीजिए। वी आर यूजिंग दिस डेटा बिकॉज ये समझने के लिए और रिलेट करने के लिए आसान है। इफ यू नीड समथिंग कॉम्प्लेक्स, वाइनरी का डेटा है, वाइन अल्कोहल पता है ना, दारू, उसका रिलेटेड एक डेटा सेट है, उसे एनालाइज कीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है डेटा। यस, एनी एनीथिंग टू बी आस्क्ड, और कुछ क्लैरिफिकेशन? बाय द वे स्पीड समझ में आ रहा है ना? थोड़ा हम स्लोली जा रहे हैं, बट आई गेस दिस इज ओके फॉर यू, राइट? स्पीड कि और स्लो करना है और फास्ट करना है? यस, एंड नहीं सर ठीक है। ओके, एंड आपको ऑलरेडी डेटा सेट दिया है, इसके आगे HR का डेटा सेट है, उस पे आपको क्विक इंसाइट निकालना है। शीट 2 में दिया होगा, यहाँ पे देखिए।
देखिए यहाँ पे, ओके, लाइक दिस डेटा इज देयर ऑलरेडी विथ यू। उस पे ऊपर आप इनसाइट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। एंड शीट 3 खोलोगे आप तो बैंक का कुछ डेटा सेट मिलेगा आपको। तो हर एक शीट में अलग अलग डेटा सेट है एक्चुअली बाय द वे, तो आप रेफर करके ये भी एज अ होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, ये कम पड़ रहा है तो आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में ऑलरेडी 2 डेटा सेट्स मैंने दिए हैं। इफ यू वांट आई कैन ऐड फ्यू मोर, ओके, बट प्लीज डू लुक एट इट। पता है ना, प्रोजेक्ट फोल्डर है ऑलरेडी आपके डेटा में। गूगल ड्राइव में प्रोजेक्ट फोल्डर करके एक फाइल है, उसके अंदर हाँ डेटा सर। है अलग अलग, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। उसमें 10,000 रिकॉर्ड है, तो आपको फील होगा कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, क्या है। ओके ओके सर। ओके, गुड देन। सो एक्चुअली एक नया टॉपिक, डेटा कंसोलिडेशन, हमें शुरू करना था, बट ठीक है, दिस वेरी लेस टाइम। तो हम मंडे से फ्रेश स्टार्ट, सॉरी टुमारो, कल से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक फॉर डेटा कंसोलिडेशन। उसका व्हाई, व्हाट, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। ओके, रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज होता है, अप्लाई कैसे करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, गुड। सो प्लीज डू कंप्लीट योर होमवर्क। ओके, so I have uploaded all the lectures. So thank you. Thanks a lot everyone for your time.